Namaskar. The life of Swami Vivekananda by his Eastern and Western disciples. Part 2. Life of the मठ. मठ का जीवन. एपिसोड 1. पिछले भाग में हमने सुना कि देहरादून, धर्मशाला और कश्मीर की यात्रा में स्वामी जी ने ब्रह्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त आश्रम की तलाश की. खेतरी के महाराजा ने उन्हें आदरपूर्वक आमंत्रित किया. शिष्यों के साथ ब्रह्मसूत्र, रामानुजाचार्य भाष्य और सांख्य दर्शन की कक्षाएं लेकर उन्होंने वेदांत और उपनिषदों की गहन शिक्षाएं दी. करुणा और विनम्रता की मिसाल पेश करते हुए स्वामी जी ने रेलवे स्टेशन पर एक गरीब शिष्य का सम्मान किया और भिखारिन वृद्धा की रोटी प्रेम पूर्वक ग्रहण की. युवा पीढ़ी को प्रेरित करते हुए उन्होंने त्याग, आत्मगौरव और सेवा के आदर्श बताए, जिससे राष्ट्र की आध्यात्मिक जागृति को बल मिला. इस भाग में हम सुनेंगे स्वामी विवेकानंद की जीवन गाथा का वह अध्याय जहां एक महान साधक, एक राष्ट्र प्रेमी और एक गुरु, तीनों रूप में वे हमारे सामने प्रकट होते हैं. यह वर्ष है 1898. स्वामी जी कलकत्ता से हिमालय की ओर निकलते हैं. दार्जिलिंग, अल्मोड़ा और कश्मीर की यात्राएं केवल पर्यटन नहीं बल्कि आत्माओं के प्रशिक्षण की यात्रा है. उनके साथ हैं कुछ सन्यासी, कुछ ब्रह्मचारी, कुछ विदेशी शिष्य जो भारत की आत्मा को उनके साथ अनुभव करना चाहते हैं. हम सुनेंगे कि कैसे उन्होंने गीता, उपनिषद और वेदांत के ज्ञान को सरलतम भाषा में समझाया, कैसे उन्होंने सेवा, त्याग और देशभक्ति के आदर्शों को अपने जीवन में उतारा और अपने शिष्यों के जीवन में भी. हम अनुभव करेंगे वह भावपूर्ण क्षण जब वे ढोल गले में डालकर कीर्तन करते हुए सड़कों से गुजरते हैं, नंगे पांव, और लोग श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते हैं. और फिर आती है वह ऐतिहासिक घड़ी जब गंगा के किनारे बेलूर में एक नए युग की शुरुआत होती है. बेलूर मठ की स्थापना, एक ऐसा मठ जो न केवल भारत बल्कि पूरी मानवता के लिए आध्यात्मिक प्रेरणा का केंद्र बनता है. स्वामी विवेकानंद की अद्भुत जीवन यात्रा का हिस्सा बनने के लिए इस भाग को अंत तक सुने. अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. अब आगे की गाथा सुनते हैं. जय स्वामी विवेकानंद. स्वामी विवेकानंद के जीवन का अगला चरण जनवरी के तीसरे सप्ताह से लेकर अक्टूबर 1898 तक मुख्यतः कलकत्ता और मठ में उनके प्रवास तथा एक लंबी हिमालय यात्रा को समाहित करता है. इस यात्रा में पहले दार्जिलिंग, फिर नैनीताल और अल्मोड़ा और उसके बाद कश्मीर का प्रवास शामिल था. यह समय यात्राओं और प्रशिक्षण का समय था, विशेष रूप से पश्चिमी शिष्यों और भक्तों के प्रशिक्षण का. ये लोग भारत आए थे ताकि वे स्वयं अपने गुरु की जन्मभूमि को देख सकें और उनके तथा भारतीय जनमानस से निकट संपर्क बना सकें. स्वामी जी ने 1 जनवरी को जयपुर छोड़ा और लगभग 18 दिन जोधपुर और खंडवा में बिताने के बाद वे जनवरी के चौथे सप्ताह की शुरुआत में कलकत्ता पहुंचे होंगे. 30 मार्च को उन्होंने कलकत्ता से दार्जिलिंग के लिए प्रस्थान किया. 3 मई को वे फिर से कलकत्ता लौटे और 11 मई को उन्होंने कुछ सहयोगी सन्यासियों तथा अपने कुछ पूर्व और पश्चिम के शिष्यों के साथ अल्मोड़ा के लिए यात्रा की. वे 10 जून तक अल्मोड़ा में रहे. 20 जून को वे अपनी मंडली सहित कश्मीर पहुंचे और अक्टूबर के मध्य तक वहां रहे. मैदानी इलाकों में लौटते समय वे अपने पश्चिमी शिष्यों के साथ लाहौर तक आए. वहां से उन्होंने सीधे कलकत्ता की यात्रा की और 18 अक्टूबर को वहां पहुंचे.
ये भाग उस अवधि में स्वामी जी की यात्राओं का सारांश है। कलकत्ता में उनके प्रवास की कथा व्यस्तताओं से भरी हुई थी। मठ की डायरी में उनके विविध कार्यकलापों और गतिविधियों का उल्लेख है। वे निरंतर भक्तों से मिलने, मठ या बलराम बाबू के घर पर आगंतुकों को प्राप्त करने, पत्रों का उत्तर देने और अन्य लेखन कार्य में लगे रहते थे। लेकिन इस समय का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था सन्यासियों और ब्रह्मचारियों का प्रशिक्षण। वे उनके साथ ध्यान, भजन, अध्ययन, योग और आध्यात्मिक अनुभवों की चर्चा में कई घंटे बिताते थे। वे नियमित रूप से शास्त्रों की कक्षाएं लेते थे और अक्सर उपनिषद, गीता, भौतिक विज्ञान और राष्ट्रों के इतिहास पर बोलते थे। साथ ही वे मठ के सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए नए दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करते थे। 28 जनवरी को मिस मार्गरेट नोबेल, जो आगे चलकर सिस्टर निवेदिता के नाम से जानी गई, SS मोम्बासा नामक जहाज से मद्रास के रास्ते कलकत्ता पहुंची। स्वामी जी स्वयं उन्हें लेने बंदरगाह पर गए। यह 13 महीनों के अंतराल के बाद उनकी पहली भेंट थी। मिस म्यूलर की अनुपस्थिति में मार्गरेट नोबेल कुछ दिनों तक 49 पार्क स्ट्रीट स्थित एक मित्र के घर ठहरी। 7 फरवरी को मिस म्यूलर अल्मोड़ा से कलकत्ता लौट आई और अगले दिन वे दोनों स्वामी जी से मठ में मिलने गई। 10 फरवरी को उन्होंने एक नया घर खोजने की प्रक्रिया शुरू की और शीघ्र ही उन्हें 34 बेनियापुकुर रोड पर एक घर मिला, जहां वे जल्द ही रहना शुरू कर दी। मिस नोबेल स्वामी जी के विचारों से प्रेरित होकर और भारत की सेवा के संकल्प के साथ इंग्लैंड में अपने सभी संबंधों को त्याग कर 5 जनवरी को भारत के लिए रवाना हुई थी। उनका उद्देश्य था मिस म्यूलर के साथ मिलकर भारतीय महिलाओं की शिक्षा हेतु एक संस्था की स्थापना करना। 10 फरवरी को उन्होंने अपने एक मित्र को लिखा, आज हम घर की तलाश में निकले थे। हमसे उनका आशय मिस म्यूलर और स्वयं से था और पहली बार हमने व्यक्तिगत चिंताओं से हटकर कार्य और योजनाओं पर स्पष्ट विचार किया। यहां के काम के बारे में स्वामी जी की सबसे बड़ी चिंता अब एक सन्यासी विश्वविद्यालय की स्थापना है, जिसमें युवाओं को शिक्षा के कार्य के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पश्चिम में भी। स्वामी जी ने मिस नोबेल यानी सिस्टर निवेदिता का भारत आगमन पर बड़े हर्ष के साथ स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने अपने पश्चिमी अनुयायियों के मन में हिंदू संस्कृति की गहरी और व्यापक समझ विकसित करने के लिए उन्हें विशेष प्रशिक्षण देना शुरू किया। हालांकि यह प्रशिक्षण केवल उन तक सीमित नहीं रहा, क्योंकि सिस्टर निवेदिता की कुशल लेखनी के माध्यम से ये विचार पूर्व और पश्चिम दोनों के असंख्य पाठकों तक पहुंचने लगे। उनके लेखन द्वारा स्वामी जी का जो गूढ़ संदेश था वह पूरे भारत में व्यापक रूप से फैल गया। इस प्रकार जब स्वामी जी अपने थोड़े से पश्चिमी शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे, तब वे साथ ही एक विशाल जनसमूह को संबोधित कर रहे थे और उन दिनों दिए गए विचार सिस्टर निवेदिता के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना के विकास में एक शक्तिशाली प्रेरणा सिद्ध हुआ। उसी समय स्वामी जी कई आयोजनों में भाग ले रहे थे, जिनमें से एक विशेष उल्लेखनीय था हावड़ा के रामकृष्णपुर में बाबू नवगोपाल घोष के नवनिर्मित गृह में स्थित मंदिर की स्थापना।
श्री रामकृष्ण के इस गृहस्थ भक्त ने स्वामी जी को मठ के सभी सन्यासियों और ब्रह्मचारियों सहित श्री रामकृष्ण की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हेतु आमंत्रित किया था। जब स्वामी जी ने सहमति दी तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। 6 फरवरी को पूर्णिमा के पावन दिन स्वामी जी सभी सन्यासियों के साथ नावों द्वारा रामकृष्णपुर घाट पहुंचे। एक संकीर्तन यात्रा निकाली गई जिसमें कई भक्त जुड़ गए। पूरे मार्ग में भारी उत्साह देखने को मिला। स्वामी जी के गले में एक ढोल लटका था जिस पर वे एक बंगाली भजन के साथ संगति कर रहे थे जो बालक रामकृष्ण से संबंधित था और इस प्रकार आरंभ होता है। दुखनी ब्राह्मणी कोले के सुये छे आलो कोड़े, जिसका भावानुवाद है गरीब ब्राह्मणी की गोद में कौन ज्योतिर्मय शिशु सोया है। स्वामी जी स्वयं कीर्तन का नेतृत्व कर रहे थे। जब वे सड़क से गुजरे सैकड़ों लोग उन्हें देखने उमड़ पड़े। जब उन्होंने देखा कि स्वामी जी साधारण गेरुए वस्त्रों में नंगे पैर ढोल बजाते और गाते हुए चल रहे हैं तो वे अभिभूत हो गए और उनका उत्साह पूर्वक स्वागत किया। लोगों को यह विश्वास कर पाना कठिन लग रहा था कि यही वह व्यक्ति हैं जिन्होंने पश्चिम में वेदांत का ध्वज फहराया था। स्वामी जी और उनके साथियों के मेजबान के घर पहुंचने पर उनका स्वागत श्रद्धा के साथ किया गया। शंख ध्वनि और घंटे घड़ियालों की आवाज के बीच कुछ समय बाद उन्हें पूजा घर में ले जाया गया। वह कक्ष संगमरमर की फर्श वाला और अत्यंत सुंदर ढंग से सुसज्जित था। सिंहासन पर श्री रामकृष्ण की एक चीनी मिट्टी की चित्र मूर्ति स्थापित थी। स्वामी जी उस कक्ष और पूजन की व्यवस्थाओं को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। जब उन्होंने घर की महिला को बधाई दी तो उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा कि उनका परिवार तो बहुत गरीब और अयोग्य है, वे भगवान की ठीक से सेवा भी नहीं कर सकते। उन्होंने स्वामी जी से आशीर्वाद मांगा। स्वामी जी ने उत्तर दिया, मां, हमारे प्रभु ने अपने जीवन में कभी संगमरमर के ऐसे कक्ष में निवास नहीं किया। एक साधारण झोपड़ी में उनका जन्म हुआ और उन्होंने अपना जीवन अत्यंत सादगी से बिताया। और उन्होंने अपनी हास्यपूर्ण शैली में जोड़ा, यदि वे यहां नहीं रहते इन भक्त हृदयों की सेवाओं के बीच तो फिर और कहां। इसके बाद स्वामी जी ने अपने शरीर पर भस्म लगाया, पूजक की आसनी पर बैठे और श्री रामकृष्ण की उपस्थिति का आह्वान किया, जबकि उनके शिष्य स्वामी प्रकाशानंद ने निर्धारित मंत्रों का पाठ किया। इसी अवसर पर स्वामी जी ने श्री रामकृष्ण को विशेष नमस्कार का प्रचलन प्रारंभ किया। प्रतिमा की विधिपूर्वक प्रतिष्ठा के पश्चात उन्होंने ध्यान में बैठकर निम्न संस्कृत श्लोक की रचना की। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। हे रामकृष्ण, धर्म की पुनर्स्थापना करने वाले, समस्त धर्मों के स्वरूप और समस्त अवतारों में श्रेष्ठ, आपको प्रणाम। दिन प्रतिदिन स्वामी जी ने अपने संघ के सदस्यों को इस प्रकार प्रशिक्षण दिया कि उनके विचार उनके शिष्यों के अपने विचार बन गए। उनके दृष्टिकोण की रोशनी में उन्होंने धार्मिक जीवन को नए स्वरूप में देखा और संन्यास के आदर्शों को मौलिक रूप से समझा। स्वामी जी की प्रेरणा से कुछ में कठोर साधना की भावना जागी, कुछ में रोगियों और गरीबों की सेवा का उत्साह उत्पन्न हुआ, तो कुछ ने जन सामान्य में विचारों के प्रचार का संकल्प लिया। सभी में स्वामी जी की भावना और देशभक्ति रच बस गई। उस समय वे विचार और आत्मा की धधकती ज्वाला के समान थे। वेदांत
गीता के आदर्श और विभिन्न हिंदू संप्रदायों की शिक्षाएं लगातार चर्चा और अभ्यास का विषय थी, परंतु सबके केंद्र में सदैव श्री रामकृष्ण की शिक्षा ही थी। अक्सर बड़ा नगर मठ के दिन फिर से जीवंत हो उठते, वही अग्नि, वही बौद्धिक चमक, वही आध्यात्मिक उत्कृष्टता। मार्च 1898 में स्वामी जी ने गंगा के पश्चिमी तट पर बेलूर में 7 एकड़ से अधिक भूमि और एक भवन खरीदा, जो लगभग बड़ा नगर स्नान घाट के सामने स्थित था। इस भूमि का अनुबंध 3 फरवरी को हुआ था और 4 मार्च को स्वामी जी ने इसे अधिकार पूर्वक प्राप्त कर लिया। इसकी कीमत 39,000 रुपये थी, जो मिस एफ हेनरिएटा म्यूलर ने दी थी। जैसा कि पहले बताया गया है, वे स्वामी जी की भक्त और प्रशंसिका थीं। वे अमेरिका और इंग्लैंड दोनों स्थानों पर स्वामी जी से उनके पहले पश्चिमी प्रवास के समय मिली थीं। इंग्लैंड में स्वामी जी के कार्यों का आर्थिक भार उन्होंने मिस ई सॉटर, मिस्टर ई टी स्टर्डी और संभवतः मिस्टर एवं मिस्टेज सेवियर के साथ मिलकर उठाया था। हालांकि वे समृद्ध थी, फिर भी उनका मन संयमशील और तपस्वी प्रवृत्ति का था। उनकी दृष्टि उदार और आध्यात्मिक थी और उन्हें स्वामी जी के व्यक्तित्व और शिक्षाओं में वह सब मिला जिसकी उन्हें आध्यात्मिक यात्रा में आवश्यकता थी। एक बार तो उन्होंने संसार त्यागने का निर्णय भी ले लिया था, परंतु स्वामी जी ने उन्हें ऐसा करने से रोका, बल्कि यही कहा कि वे संसार में रहते हुए जितना संभव हो सके निस्वार्थ जीवन जीकर दुनिया की सेवा करें। नई खरीदी गई भूमि पर अभी बहुत कार्य शेष था। सौभाग्यवश उसी समय श्री रामकृष्ण के एक शिष्य हरिप्रसन्न ने, जो उत्तर पश्चिम प्रांत की सरकार में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे, अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और ब्रह्मचारी के रूप में मठ में प्रवेश कर लिया। अगस्त 1899 में उन्होंने संन्यास की दीक्षा ली और उनका नाम स्वामी विज्ञानानंद रखा गया। स्वाभाविक रूप से भवन निर्माण की देखरेख का कार्य उन्हीं को सौंपा गया, जबकि स्वामी अद्वैतानंद ने जमीन समतल करने जैसे प्रारंभिक कार्यों की निगरानी कर उनका सहयोग किया। यह भूमि पहले छोटे जहाजों की मरम्मत के लिए एक प्रकार के गोदी के रूप में प्रयोग की जाती थी, इसलिए यह अत्यंत असमान थी। और वहां एक मंजिला भवन था, जिसमें उत्तर दिशा की ओर 2 कमरे और दक्षिण दिशा में एक कमरा था, जो एक बरामदे से जुड़ा हुआ था, जो गंगा की ओर खुलता था। सेवकों के लिए एक अलग खंड भी था। यह स्थान मुश्किल से रहने योग्य था। स्वामी विज्ञानानंद का कार्य था मुख्य भवन का पुनर्निर्माण करना, उस पर ऊपर कुछ और कमरे जोड़ना तथा दक्षिण दिशा में एक और कक्ष बनाना। एक अन्य भवन जिसके ऊपर 2 कमरे पूजा और ध्यान के लिए और नीचे रसोई, भंडार तथा भोजनशाला बननी थी, जब तक तैयार ना हो जाता तब तक मठ वहां स्थानांतरित नहीं किया जा सकता था। इस समस्त कार्य में लगभग 1 वर्ष लगा। मिसेज ओलेबुल के उदार दान से यह मंदिर निर्माण संभव हो पाया और उन्होंने मठ के लिए एक निधि भी प्रदान की, जिससे मठ की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। यह स्वामी जी के लिए अत्यंत राहत की बात थी। कुल व्यय और निधि का योग 1 लाख रुपये से अधिक था। यही मठ बेलूर मठ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मिसेज ओलेबुल, जैसा कि पूर्व में देखा गया, स्वामी जी से उनके अमेरिका आगमन के आरंभ में मिली थी और उन्होंने वित्तीय रूप से बड़े पैमाने पर सहायता की थी। वे अमेरिका में अपने परोपकार, संस्कृति और अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए जानी जाती थी। वे
विश्वविख्यात वायलिन वादक ओले बुल की पत्नी थी। स्वामी जी कई बार उनके अतिथि बनकर कैम्ब्रिज, बॉस्टन में ठहरे थे और उनके द्वारा आयोजित सांस्कृतिक सभाओं के मुख्य आकर्षण हुआ करते थे, जिनमें वे समय के अनेक प्रसिद्ध विद्वानों को आमंत्रित करती थी। बेलूर में गंगा तट पर इस भूमि की खरीद किसी भविष्यवाणी के पूरे होने जैसा था, क्योंकि पश्चिम यात्रा से बहुत पहले, जब मठ के लिए किसी भूमि को खरीदने का विचार भी नहीं था, स्वामी जी एक बार बड़ा नगर घाट पर अपने कुछ गुरु भाइयों के साथ खड़े होकर बोले थे, मुझे ऐसा कुछ अनुभव होता है कि हमारा अस्थाई मठ इसी गंगा के उस पार कहीं होगा। यद्यपि यह संपत्ति 1898 की शुरुआत में खरीदी गई थी, परंतु यह जनवरी 1899 तक मठ का स्थायी मुख्यालय नहीं बन पाई थी। हर दृष्टि से यह खरीद एक बड़ी सफलता रही। यह मठ महानगर के केंद्र से सड़क द्वारा लगभग 4 मील की दूरी पर था और गंगा के पार स्थित होने के कारण थोड़ी एकांत प्रियता भी उसमें बनी रही। 13 फरवरी 1898 को मठ को आलम बाजार से गंगा के पश्चिम तट पर स्थित बेलूर गांव के नीलांबर मुखर्जी के बाग बगीचे वाले घर में स्थानांतरित किया गया। इसके पीछे 2 मुख्य कारण थे। पहला, 12 जून 1897 को आए भीषण भूकंप से आलम बाजार की पुरानी इमारत को बहुत नुकसान पहुंचा था, और दूसरा और भी अधिक महत्वपूर्ण कारण यह था कि हाल ही में जो भूमि खरीदी गई थी उसके पास रहना आवश्यक था। साधु जिस बाग बगीचे वाले मकान में गए वह नई जमीन से मात्र 1 फरलांग की दूरी पर था। 14 फरवरी को स्वामी शारदानंद, मिसेज बुल, जोसेफिन मैक्लियोड के साथ कलकत्ता पहुंचे। स्वामी शारदानंद स्वामी विवेकानंद के बुलावे पर लौटे थे ताकि नवगठित संस्था के संचालन की जिम्मेदारी में भागीदार बन सके। अगस्त 1897 में उन्होंने न्यूयॉर्क के वेदांत सोसाइटी का कार्यभार स्वामी अभेदानंद को सौंप दिया था। पश्चिम की ये महिलाएं स्वामी जी के साथ भारत देखने आई थी। कुछ समय तक वे कोलकाता के एक होटल में रुकी। आगमन के 1-2 दिन बाद वे स्वामी जी से मिलने पहुंची, जो उस समय नीलांबर मुखर्जी के बाग में स्थित अस्थाई मठ में रह रहे थे। जब वे उन्हें नई जमीन दिखाने ले गए तो वहां पुराना नदी किनारे का एक घर खाली पड़ा हुआ था। उन्होंने पूछा, स्वामी जी, क्या हम इस घर का उपयोग नहीं कर सकते? स्वामी जी बोले, यह ठीक हालत में नहीं है, पर हम इसे ठीक करवा देंगे। स्वामी जी ने उन्हें अनुमति दे दी। उनके खर्चे पर उस छोटे से मकान की मरम्मत की गई, सफेदी करवाई गई और आवश्यक सामान से सुसज्जित किया गया। मार्च के आरंभ में मिसेज बुल और मिस मैक्लियोड ने वहां रहना शुरू किया। बाद में मार्गरेट नोबेल भी कुछ समय के लिए उनकी अतिथि बनी, जब तक कि वे सब मिलकर कश्मीर के लिए रवाना नहीं हो गए। गंगा किनारे उनके उस निवास के बारे में जोसेफिन मैक्लियोड ने बाद में लिखा, हम वहां पूरे 2 महीने रहे। शायद स्वामी जी के साथ यह हमारे जीवन का सबसे सुंदर समय था। वे हर सुबह जल्दी चाय के लिए आते थे, जो वे आम के विशाल पेड़ के नीचे पीते थे। वे अपने साथ आने वाले सभी लोगों को दिखाते थे कि कैसे हमने उस घर को, जिसे उन्होंने रहने लायक नहीं समझा था, एक प्यारा सा घर बना दिया है। स्वामी जी इन महिलाओं की अनुकूलन क्षमता देखकर अचंभित थे, क्योंकि वह घर वास्तव में एक छोटा सा कुटीर मात्र था। 11 मार्च को उन्होंने क्रिस्टीन ग्रीन स्टीडल को एक पत्र में लिखा, बॉस्टन की मिसेज बुल और न्यूयॉर्क की मिस मैक्लियोड अब भारत में हैं। हमने अपना मठ पुराने गंदे घर से गंगा के तट पर स्थित एक सुंदर और स्वास्थ्यवर्धक घर में स्थानांतरित कर लिया है।
हमारे पास एक अच्छी सी जमीन भी है, उसी किनारे पर जहां अब मिसेज बुल और मिस मैक्लियोड रह रही हैं। यह देखकर आश्चर्य होता है कि वे हमारे भारतीय त्याग और कठिन जीवन में कितनी सहजता से ढल गई हैं। अरे, ये तो कुछ भी कर सकते हैं। बॉस्टन और न्यूयॉर्क की विलासिता से निकलकर इस जर्जर छोटे से मकान में पूरी तरह संतुष्ट और आनंदित रहना, ये अद्भुत है। हम साथ मिलकर कश्मीर यात्रा की योजना बना रहे हैं और फिर मैं उनके साथ अमेरिका जाऊंगा, जहां मुझे अपने मित्रों से हार्दिक स्वागत मिलने की पूरी आशा है। हां, इस बार मैं पहले जैसी मेहनत नहीं कर पाऊंगा। थोड़ा काम करूंगा पर ज्यादा आराम। इस बार चुपचाप आऊंगा और चुपचाप ही लौट जाऊंगा। सिर्फ पुराने मित्रों से मिलूंगा, बिना किसी शोरगुल के। स्वामी विवेकानंद प्रतिदिन कई घंटे अपने पश्चिमी शिष्यों के साथ गंगा तट स्थित उस छोटे से कुटीर में बिताते थे। उनके पास के पेड़ों के नीचे बैठकर वे भारत की आत्मा को उनके सामने खोल देते। भारत का इतिहास, उसकी लोक कथाएं, जाति प्रथा, सामाजिक परंपराएं, भारत के धर्मों के आदर्श और यथार्थ को वे इतने जीवंत, काव्यात्मक और नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करते थे कि एक श्रोता के शब्दों में भारत जैसे स्वयं उनके होठों से बोलता हुआ आखिरी और सबसे श्रेष्ठ पुराण बन जाता था। लेकिन बातचीत चाहे किसी भी विषय पर हो, वह अंततः अनंत की भावना पर आकर ठहर जाती थी। स्वामी जी अपने पश्चिमी शिष्यों की गलत धारणाओं या पूर्वाग्रहों के प्रति कोई नरमी नहीं बरतते थे। हिंदू धर्म में जो बातें पहली दृष्टि में कठिन या अप्रिय लग सकती थी, उन्हें वे और भी स्पष्टता से, कभी कभी उनकी चरम स्थिति में उनके समक्ष रखते, ताकि वे उसकी आत्मा तक पहुंच सकें और उसका मर्म समझ सकें। सबसे बड़ी कठिनाई पश्चिमी शिष्यों के लिए थी हिंदू धार्मिक आदर्शों, पूजा पद्धतियों और जीवन दृष्टिकोण को समझना। स्वामी जी घंटों बोलते, अपनी पूरी बुद्धि और दिल की शक्ति लगाकर समझाने की कोशिश करते। उनकी आत्मीयता और उत्साह में बहकर वे शिष्य भी, जो भारत के प्रतीकों और प्रतीकवादों से बिल्कुल अनजान थे, उस पृष्ठभूमि की झलक पाने लगे जिसकी ओर ये प्रतीक संकेत करते हैं। उन्होंने भारत के महान आदर्शों और जीवन मूल्यों को सीखा और वे अब उनके भी अपने हो गए। वास्तव में स्वामी जी में पूर्व और पश्चिम का मिलन साकार हुआ था और अंततः उनके पूर्वी और पश्चिमी शिष्य विचार और जीवन में एकाकार होने लगे। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं थी। यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें शिष्य को अपने व्यक्तित्व के कुछ स्तरों पर स्वयं को मिटाना पड़ता था। भारतीय शिष्यों के लिए जो बातें स्वाभाविक थी, उन्हें पश्चिमी शिष्यों को चेतन रूप से अपनाना पड़ता था। इसके लिए गहन पुनर्संस्कार और एक दिव्य मार्गदर्शन की आवश्यकता थी और स्वामी जी में यह दोनों गुण थे। वे अत्यंत धैर्यवान थे। बार बार और चाहे जितनी और संबंध बातों से उनकी बातचीत बाधित हो, वे कभी झुंझलाते नहीं थे। वे शिष्यों की कठिनाइयों को भली भांति समझते थे। स्वामी विवेकानंद अपने उन पश्चिमी शिष्यों के प्रशिक्षण को लेकर अत्यंत गंभीर थे जो भारत आए थे। वे केवल एक आध्यात्मिक गुरु नहीं थे, बल्कि व्यापक दृष्टि वाले एक हिंदू भी थे। वे जानते थे कि इन शिष्यों के लिए भारतवासियों से घर घर में मिलना, उनके वस्त्रों, भोजन और विचारधारा को जानना और भौतिक दृष्टिकोण से भारत की कमियों का साक्षात अनुभव करना, यह सब
उनके वेदांत में विश्वास और हिंदू जीवन और दृष्टिकोण को आत्मसात करने की शक्ति की एक कठोर परीक्षा होगी। लेकिन शायद उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि इन शिष्यों के लिए सबसे आश्चर्यजनक प्रकाश का रहस्य वे स्वयं ही थे। पश्चिम में उन्हें एक धार्मिक संदेशवाहक, हिंदू धर्म के प्रवक्ता के रूप में जाना था, एक ऐसे पुरुष के रूप में जिसकी साधना का उद्देश्य था मानवता को अज्ञान से मुक्त करना और विभिन्न धर्मों और देशों के बीच भ्रातृत्व की भावना को बढ़ावा देना। लेकिन भारत में वे उन्हें एक देशभक्त के रूप में देखते हैं, अपनी मातृभूमि के पुनरुत्थान के लिए संघर्षरत एक योद्धा के रूप में, एक पिंजड़े में बंद सिंह की तरह तड़पता हुआ। जब उनकी शक्ति पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी थी, तभी दुर्भाग्यवश उनका स्वास्थ्य बाधा बन गया, जिससे वे निराश हो उठते। लेकिन वे उस निराशा को एक वीर की तरह झटक देते और असाधारण प्रयास के साथ अपने कार्य को पूरा करने में लग जाते। और अब जब उन्हें अपेक्षाकृत एकांत जीवन जीना पड़ रहा था, तो उन्होंने अपने विचारों को मूर्त रूप देने और अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए कार्यकर्ताओं के निर्माण में अपनी सारी आत्मा लगा दी। जय स्वामी विवेकानंद।